हेलो सन्नाटो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है अभी? ऑल गुड, वेरी नाइस। चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कि भाई साहब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसकी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर और ये हम सबका एक बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। जो सन्नाटे नहीं है इस क्लास में वो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दे। लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। हेडिंग डाल लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो भाई, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट आई नहीं है, ये फर्स्ट। ऑलराइट, इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स अपने को फॉलो करने हैं जब भी अपने को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वो स्टेप स्पेसिफिक है, उन्हें ध्यान में रखना। वो स्टेप लिखने जा रहा हूं, है ना। स्टेप 1, मेक अ डायाग्राम। क्या? डायाग्राम ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसका एक डायग्राम बनाओ। ठीक, सही बात है, फिजिक्स में डायग्राम बनाना इज कंपल्सरी, डायग्राम बनाना ही बनाना है। तो मैं साथ में एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके रिस्पेक्ट में ये सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ले लेता हूं, थोड़ा सा इसको यहां से मिटा लेते हैं, प्रॉब्लम को इधर लिख लेते हैं। प्रॉब्लम क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना इधर। ओके, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल ले लेते हैं। अ ब्लॉक of mass 5 kg is resting on ground। कि भाई साहब ग्राउंड पे एक 5 किलो का मास रेस्ट कर रहा है। फाइंड द नॉर्मल एक्टिंग ऑन ब्लॉक। ये अपना क्वेश्चन है कि ब्लॉक के ऊपर कितनी नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, ये अपने को बताना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? मेक द डायग्राम ऑफ द प्रॉब्लम। डायग्राम बनाते हैं कि भाई साहब अपने पास एक ब्लॉक है और वो ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, आराम से पड़ा है। हाँ कि ना सन्नाटो? यस, 5 किलो का ब्लॉक पड़ा है ग्राउंड पे। फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गया, वेरी गुड। सेकेंड, आइसोलेट एन ऑब्जेक्ट, आइसोलेट अ बॉडी। जो भी तुमने डायग्राम बनाया उसमें से आइसोलेट करो एक बॉडी को एंड मेक इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है कि इस डायग्राम में से एक बॉडी को आइसोलेट करके उसका एफबीडी बना दो। अपने पास एक ही ऑब्जेक्ट है 5 किलो वाली, तो लो भाई 5 किलो वाले का एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले ग्रेविटी 5g, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्ट करेंगी। यहां पे ग्राउंड के टच में ये ब्लॉक है तो यहां पे ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक नॉर्मल एक्ट करेगी और ब्लॉक पे नॉर्मल ऐसे एक्ट करेगी कि ब्लॉक को कंप्रेस करना चाहती है, तो ये नॉर्मल बना दिया। सेकंड स्टेप फॉलो हो चुका है। थर्ड, चूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। चूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम that is x y एक्सिस। अपने को x और y एक्सिस चूज करनी पड़ेगी, तो मैं सिंपली बोल देता हूं कि राइट में x लेंगे और ऊपर की तरफ y ले लेंगे। तीसरा स्टेप भी फॉलो कर दिया। स्टेप नंबर 4, ये बताओ क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस चीज की बातचीत करता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे। क्या ये बॉडी रेस्ट पे थी? यस सर। इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? 0। क्या एक्ट कर रही है? 0। मतलब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, बॉडीज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है? 0। अच्छा, ये जो नेट फोर्स 0 है ये किस डायरेक्शन में 0? एक्स में या वाई में? बोलो किस डायरेक्शन में 0 सन्नाटो? एक्स में या वाई में? बोलो बोलो बोलो, कौन सी डायरेक्शन में? एक्स में या वाई में? दोनों में।
जब भी एक कहा गया कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो एक्ट करती है, हर डायरेक्शन में जीरो, किसी भी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगी, हर डायरेक्शन में नेट फोर्स इज जीरो। हमने यहां पे दो डायरेक्शन बनाई है, तो मैं दोनों डायरेक्शन में कह दूंगा कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो ले लो और नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो ले लो। समझ में आया? इक्वेशंस लिखो इनको फॉलो करते हुए। यहां पे सबसे पहले मैंने एक्स डायरेक्शन में देखा, ग्राउंड इस ब्लॉक पे एक्स डायरेक्शन में देखा, हाँ कि ना? बिल्कुल। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रही है? ना, एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है, तो क्या ही लिखोगे एक्स में? एक्स की कहानी खत्म। वाई की बात करते हैं, क्या वाई में फोर्सेस है? हाँ। कौन कौन सी? नॉर्मल और 5G। नॉर्मल ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, वो पॉजिटिव वाई की तरफ है, तो नॉर्मल को पॉजिटिव लिया जाएगा। 5G नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो 5G को नेगेटिव लिया जाएगा। ये क्या तुम्हारी नेट फोर्स इन वाई आ गई? हाँ, इसको जीरो के बराबर पुट कर दो। ये अपना फोर्थ स्टेप फॉलो हो गया। चमका सन्नाटो। पहला स्टेप क्या कहता है? डायग्राम बनाओ, बना लिया। दूसरा स्टेप क्या कहता है? किसी भी एक बॉडी को पकड़ो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बना लिया। तीसरा स्टेप क्या कहता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करो, एक्स और वाई एक्सिस चूज कर लिए। चौथा स्टेप क्या कहता है? नेट फोर्स इन एक्स, नेट फोर्स इन वाई को जीरो पुट करो, तो हमने वो भी कर ली। 4 स्टेप फॉलो कर लिए। छाप लिया होगा तुमने सन्नाटो? पक्का, देख लो। बिठा दो। 5th स्टेप, हमने कितनी इक्वेशंस बना ली? मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम कितनी इक्वेशन बनाई हमने? 2 बनाई, 2। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि अपने जितने वेरिएबल्स है कम से कम उतनी इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। अपने पास मैक्सिमम इक्वेशंस कितनी आ सकती हैं? 2। तो अपने कितने वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं? 2। हाँ कि ना? बिल्कुल। सुनो इधर, इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स is less than equal to 2, they can be solved from above equations। जो 4th स्टेप में हमने इक्वेशन बनाई, उन इक्वेशन की मदद से हम लोग 2 या 2 से कम वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने को पता है भाई, अगर मेरे पास 2 इक्वेशन है तो मैक्सिमम 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन अपने पास वेरिएबल कितना था? एक ही था। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करा, नॉर्मल की वैल्यू 5G आ गई। क्या अपने को यही चाहिए था? बिल्कुल। तो 5 स्टेप को फॉलो करते हुए अपना क्वेश्चन डन हो गया। लेकिन कभी किसी क्वेश्चन में 2 से ज्यादा वेरिएबल्स भी तो आ सकते हैं। मान लो कि हो 3-4 बॉडीज, कॉन्टेक्ट सरफेसों में बहुत सारी नॉर्मल लग रही हैं, 4-5, तो बहुत सारे नॉर्मल फोर्सेस लग रही हैं, इसका मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए। अब 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाए? वो तो इन 5 स्टेप से सॉल्व होने वाला नहीं है। हाँ कि ना? पक्का। चिंटू तुम आए हो क्या आज? हाँ जी सर। बहुत सही। कहां गए थे? हिमालय में? जी सर। ठीक है। चलो, हमारे धन बाग की आपने दर्शन दिए, आप पधारे हमारी क्लास में। ऑल राइट, पढ़ाई करो। 6th, इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन 2। अगर वेरिएबल्स 2 से ज्यादा है, अपने पास इक्वेशन 2 है, इसका मतलब अपने को और इक्वेशंस चाहिए। अगर अपने को और इक्वेशन मिल गई तो हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स सॉल्व कर सकते हैं। और इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो भाई, उस केस में ना तुम्हारे सिस्टम में बॉडीज 1 से ज्यादा होंगी, तो तुम्हारे सिस्टम में कोई और बॉडी भी होगी। अब उसको पकड़ के उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के उस पे वो इक्वेशंस लिखेंगे, एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो वहां से और इक्वेशंस मिल जाएंगी। हाँ कि ना? हाँ। तो लिखो, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन 2, आइसोलेट अनदर बॉडी, draw its ABD and follow all steps to get
more equations. अगर अपने पास और इक्वेशंस आ गई तो हम लोग ज्यादा वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, तो कहानी समाप्त. So these are the all steps that we need to follow while applying Newton's first law of motion in the application. चमका सन्नाटो. ये क्वेश्चन तो अपना 5th स्टेप में ही फॉलो हो गया था, सॉल्व हो गया था. हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में अपने को 6th स्टेप को भी फॉलो करना पड़े. चमका. अब डिफरेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, अपनी कहानी बढ़िया मजेदार चलेगी. बस एप्लीकेशंस करनी है, क्वेश्चन करेंगे धड़ाधड़ और समझेंगे इसको. चिंटो समझेगा ना? जी सर. वेरी गुड. चलो मिटा दूं. ऑलराइट, लिख लिया होगा ना? चलो मैं क्वेश्चन दे जा रहा हूं, तुम क्वेश्चन करते जाना है ना. तो वो वाला क्वेश्चन भी लिख लिया होगा तुमने. वो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन. दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन. मैं सिर्फ डायग्राम दे रहा हूं, उसके बाद तुमने खुद सॉल्व करना है. 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, कहीं भी फ्रिक्शन विक्शन नहीं लेना अभी. देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर और बॉडीज रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में. उसके हिसाब से तुमने सॉल्व करना है. फाइंड नॉर्मल, जो भी इस ब्लॉक पे ग्राउंड के कारण नॉर्मल एक्ट कर रही है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ओके. इसके बाद एक और क्वेश्चन दे देता हूं. दीवार और ग्राउंड, यहां पे लगा दो 30 न्यूटन 10 kg का ब्लॉक. कितनी नॉर्मल आएंगी? 2, क्योंकि दीवार भी कांटेक्ट में और ग्राउंड भी कांटेक्ट में है. फाइंड नॉर्मल ड्यू टू वॉल एज वेल एज ग्राउंड. दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो. पॉज करो स्क्रीन और सॉल्व करो. हो गया क्या? पक्का? ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं. सबसे पहले डायग्राम बनाओ. अरे बना हुआ है, और क्या बनाना है? अच्छा, उसके बाद बॉडी को पकड़ो, उसको आइसोलेट करो और उसका बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम. नीचे की तरफ ग्रेविटी 50, ऊपर से एक फोर्स लगा रखी है 20 न्यूटन की, नीचे से ग्राउंड ने नॉर्मल लगाया n. उसके बाद x और y चूज करो. देखो सन्नाटो में सारे स्टेप अभी फॉलो कर रहा हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट करना शुरू कर दूं. अभी ध्यान देना है ना, प्रैक्टिस कर लो बस, मजेदार से फ्लो में आ जाओ. उसके बाद डायरेक्ट करेंगे इनको. सर डायरेक्ट कैसे करोगे? पहले स्टेप से सीधा लास्ट? चलो, तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स है ना, सिर्फ y की चिंता करनी पड़ेगी. हाँ सर, y में नॉर्मल सर पॉजिटिव, 20 सर नीचे की ओर है तो नेगेटिव ले लेंगे, 50 सर नीचे की ओर है तो नेगेटिव ले लेंगे, इज इक्वल टू 0. नॉर्मल की वैल्यू 70 न्यूटन. कहानी समाप्त. हो, बहुत शांत है सर ये तो. इसकी चर्चा करते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम सर बना लेते हैं अभी. 10, इसका वेट लगेगा 100, इधर से लग गई 30. एक नॉर्मल ड्यू टू वॉल. अरे नॉर्मल तो ऐसे लगती है ना कि वो ब्लॉक को कंप्रेस करना चाहती है, तो ब्लॉक को राइट से कैसे कंप्रेस करोगे? ऐसे ऐसे ऐसे. हाँ कि ना सन्नाटो? अरे दिमाग में पता है नॉर्मल कैसे लगाते हैं. चलो, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड सर ऊपर की ओर कंप्रेस करना चाहेगी. क्या यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में फोर्स आ गई? हाँ सर, तो दोनों इक्वेशन बना दो. अपने पास दो वेरिएबल है, एक एन डब्ल्यू एक एन जी. दोनों वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे. कितनी इक्वेशन से? 2. एफ एक्स इज इक्वल टू 0. एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करा तो 30, तो एक्स राइट में तो 30 इज पॉजिटिव, एन डब्ल्यू इज नेगेटिव बिकॉज लेफ्ट में, इज इक्वल टू 0. तो यहां से एन डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन. कहानी इसकी समाप्त हो गई. अब वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर लो. वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करा तो एन जी ऊपर की तरफ था पॉजिटिव, 100 नीचे की तरफ था नेगेटिव, इज इक्वल टू 0. तो यहां से एन जी की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन. चमका? क्या यही आंसर आए थे तुम्हारे? जी सर. झूठ झूठ झूठ. चलो आगे बढ़े. पक्का. छापो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन. $10 किलो का ब्लॉक,
इधर से लगाओ 30 न्यूटन। एक फोर्स कुछ ऐसे लगाओ 53 डिग्री पे, ये लगाओ तुम 100 न्यूटन, है ना? दिख रहा है डायग्राम? फाइंड नॉर्मल ड्यू टू वॉल एंड ग्राउंड। मजा आएगा? करो करो करो, मजा आएगा मजा आएगा। एक और क्वेश्चन, 2 ब्लॉक ले लेते हैं, थोड़ी सी जान निकाल देते हैं। ऊपर वाला 5 किलो, नीचे वाला 10 किलो। फाइंड नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स एंड बिटवीन 10 kg एंड ग्राउंड। चलो करो दोनों को सॉल्व। स्क्रीन पॉज करो और करो। हुआ? पक्का? ऑलराइट। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, बना हुआ है। उसके बाद बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं सर। 10 किलो, नीचे को वेट लग रहा होगा 100, नीचे से ग्राउंड से लग गई NG, वॉल से लग गई NW, इधर से लग गई 30। ठीक है, अभी 100 की कहानी बच गई। देखो, हम लोग x डायरेक्शन लेंगे और y डायरेक्शन लेंगे। ये 100 ना तो x में और ना ही y में है, तो इसके अपने को कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। क्या अपने को कंपोनेंट्स करने आते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था क्या वो टॉपिक? हाँ, याद है ना? नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके तुम्हारे पास वेक्टर की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देखो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाला केस, वो वाला टॉपिक पढ़ो। हाँ, चलो इसे कंपोनेंट करते हैं। अगर मैं x कंपोनेंट की बात करूं तो क्या मेरे को एंगल के साथ चलना है x डायरेक्शन के लिए? यस। तो कौन सा कंपोनेंट आता है? cos। 100 का x कंपोनेंट विल बी 100 cos 53, और 100 cos 53 कितना होता है? cos 53 is 3/5, तो ये आ गया 60 न्यूटन। रस सन्नाटो, चमका या नहीं चमका? पक्का? देख लो। ठीक, तो 60 न्यूटन आ गया भाई साहब। 60 न्यूटन अगर आ चुका है तो उसका लेफ्ट में आ गया ना, ये तो लेफ्ट में आ गया ना 60, ये 60 न्यूटन तो लेफ्ट में आ गया। हाँ कि ना सन्नाटो? यस सर। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? वर्टिकल नीचे की ओर आएगा, वो आएगा 100 sin 53। 100 sin 53 इज 100 इंटू 4/5, ये कितना आएगा? 80। तो नीचे की ओर लग गया एक 80 न्यूटन। तो हमने तोड़ लिए इसके कंपोनेंट्स x और y में। अब क्वेश्चन आसान बन गया। अच्छा, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन नहीं रह गया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। इसको ना तुम 70 न्यूटन कर लो। हाँ, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ का क्वेश्चन बन जाएगा। इसको 70 कर लो। हाँ, अभी के लिए 70 करो। क्यों करा पता चल जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ में। थोड़ी सी गलती कर दी तो क्या हो गया? चल, ये 70 न्यूटन कर लिया हमने। हाँ, इसके हिसाब से बताना है अपने को। x की बात करते हैं। x में सर 70 पॉजिटिव है, सर 60 नेगेटिव है और NW नेगेटिव है, इज इक्वल टू 0 करा। सर NW की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। कहानी समाप्त। सर y में 0 कर लेते हैं। NG सर पॉजिटिव है और 80 सर नेगेटिव है, 100 भी नेगेटिव है, इज इक्वल टू 0 करा। सर NG की वैल्यू आ गई 180 न्यूटन। कहानी समाप्त। हाँ कि ना? अरे सिंपल क्वेश्चन था। 30 से 70 क्यों करा? सेकंड लॉ में समझ में आएगा। अरे वैसे सुनना तो ये सुनो, अगर जैसे 30 लगा दी, उधर से 60 भी लगा दी और NG भी लगा दी, तो उधर से ज्यादा फोर्सिंग लग गई, बैलेंस नहीं रहा, ये तो भाग जाएगा लेफ्ट में। और भागने वाला केस तो भी हम लोग कर नहीं रहे, हम लोग तो इक्विलिब्रियम की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपने को इसको रोक के रखना, इसलिए 70 लगाई। चमका होगा कईयों को और कईयों के। हाँ, चलो इसकी चर्चा करते हैं। पहले 5 वाले का डायग्राम बनाओ। अभी बना लेते हैं सर। 5 वाले पे नीचे की ओर लग गया 50 और यहां पे एक लग गया नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स। कोई और फोर्स 5 पे? नो सर। सॉल्व करो इसको। सर y में सॉल्व करा, NB माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो NB की वैल्यू 50 न्यूटन आ गई। जी की वैल्यू 10 लिया है, आगे ना
एनबी की वैल्यू 50 आ गई। इसका मतलब ब्लॉक्स के बीच में यहां पे जो नॉर्मल लग रहा है वो लग रहा है 50 न्यूटन का। अब भाई साहब यहां पे तो कांटेक्ट 10 केजी के साथ भी और 5 केजी के साथ भी है। अगर 5 पे नॉर्मल लगाया ऊपर कंप्रेस करने के लिए, तो 10 को कैसे कंप्रेस करोगे? नीचे फोर्स लगा के। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। 10 को कंप्रेस कैसे करोगे? नीचे को फोर्स लगा के। 10 का डायग्राम बनाओ। तो ये लो 10 का डायग्राम, नीचे की ओर लगा दो 100, एक लगाओ नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड और ऊपर से लगाओ नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स। देखो हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ेंगे और तुमने 9वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन पेयर, इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। हाँ कि ना? तो अगर नॉर्मल 5 पे लगी 50 न्यूटन, तो वही नॉर्मल 10 पे भी लगेगी 50 न्यूटन। चमका सन्नाटो। उसका थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे भी बिल्कुल अच्छे से, बट जितना तुमने पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग में उसको थोड़ा सा यूज कर रहा हूं। ठीक है? तो एनबी की वैल्यू 50, तो यहां से एनजी ऊपर की ओर, 50 नीचे की ओर, 100 नीचे की ओर इज इक्वल टू 0। तो एनजी की वैल्यू आ गई 150 न्यूटन। कोई दुख तकलीफ किसी को? क्वेश्चन सॉल्व। अरे चमका सन्नाटा पक्का, देख लो। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दू, मिटा दूं? ठीक, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन मारो। हाँ, तो ये रहा अपना ब्लॉक, एक और ब्लॉक, ये है दीवार, ये है ग्राउंड। इधर से लगा दो 60 न्यूटन, इधर से लगाओ 100 न्यूटन, एंगल 53 डिग्री। ये ले लो 5 किलो का, ये ले लो 10 किलो का। ठीक है? वेरिएबल्स देखना इसमें कौन कितने बनेंगे। फाइंड ए पार्ट, नॉर्मल ऑन 5 kg ड्यू टू ग्राउंड। बी, नॉर्मल ऑन 10 kg ड्यू टू ग्राउंड। सी, नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स। डी, नॉर्मल ऑन 10 kg बाय वॉल। देखो कितने वेरिएबल बन गए। करो इसको सॉल्व, पॉज करो और सॉल्व करो। हुआ क्या सॉल्व? हुआ। देखो 4 वेरिएबल है सन्नाटो, 4। तो अपने को 2 इक्वेशन से तो काम होने वाला नहीं है ना? तो शुरू करते हैं। पहले एक बॉडी को पकड़ के उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लो कि मैंने 5 वाले को पकड़ लिया, ये 5, नीचे इसका वेट 50, इधर से लग गया 60 न्यूटन, इधर से लगा नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स, इधर से लगा नॉर्मल ऑन 5 kg ड्यू टू ग्राउंड। एनजी नाम दे देते हैं या NG1 नाम दे देते हैं। और कोई फोर्स तो नहीं है ना 5 पे? ये 100 kg भाई साहब 5 में मत लगा देना, ये 10 पे लग रही है। ठीक है सर, इसका इफेक्ट तो आएगा ना 5 पे भी, वो इफेक्ट एनबी में ही आ जाएगा, वो इफेक्ट इसी में जुड़ के आएगा। ठीक है, वो इफेक्ट यहीं पे जुड़ के आएगा। ये डायरेक्ट 10 पे लग रही है, 5 में मत लगा देना इसको। सर इफेक्ट आएगा, इफेक्ट सन्नाटो एनबी में आएगा, उसका एनबी ही उसका इफेक्ट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स में लगा और वाई में लगा। चलो एक्स की बातचीत करता हूं पहले। 60 माइनस एनबी इज इक्वल टू 0, तो एनबी की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। एक तो ये सॉल्व हो गया अपन। वाई में सॉल्व करा तो एनजी डैश की वैल्यू आएगी 50 न्यूटन। सॉल्व हो गया, तो ये सॉल्व हो गया और ये सॉल्व हो गया। 10 किलो की बात करते हैं सर, अभी तो आसान सा लग रहा है। 10 kg, नीचे को लगाया वेट 100 और एक लगी नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, इसको NG2 नाम दे देते हैं। इधर से आई भाई साहब NB, इधर से NB आया, इसके ऊपर भी तो लगेगा। इधर से आया NW, ओ सर बहुत सारी फोर्स लग रही है। अब 100 के कंपोनेंट
पिछले क्वेश्चन में करे थे x कंपोनेंट 100 cos 53 विच इज इक्वल टू 60 न्यूटन, ऊपर से आएगा 80 न्यूटन। कर लो अब सॉल्व। x की बात करूं तो NB पॉजिटिव जो कि है 60 -60 माइनस NW इज इक्वल टू 0। 60 ने 60 को मारा, NW इज इक्वल टू 0 आ गया। वॉल की तरफ से कोई फोर्स नहीं है, नॉर्मल आया 0। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत मजा आया बहुत मजा आया। आया ना सबका? पक्का देख लो। अच्छा वाई डायरेक्शन की चर्चा करते हैं। वाई डायरेक्शन में एक तो Ng2 है, -100 - 80 इज इक्वल टू 0, तो Ng2 की वैल्यू आ गई 180 न्यूटन। कहानी समाप्त। देखो अगर तो तुम जो अपने प्रोसीजर है, स्टेप्स है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने के, अगर उसको ढंग से फॉलो कर ले हो ना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके चल रहा हूं यार, मैं कौन सा कोई नई चीज सिखा रहा हूं, वही चीज थी उसी को अप्लाई करते जा रहे हैं। चाहे कैसा भी भयंकर क्वेश्चन आ जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ हो गया ना, मिटा दूं पक्का, देख लो। चलो ओके, तो ये ब्लॉक्स वाले नॉर्मल वाले कुछ कुछ क्वेश्चन तो हो गए हैं। अब थोड़ा सा टेंशन के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। रस्सी की बात करी थी हमने कि उसमें टेंशन होती है वगैरह वगैरह। सबसे सिंपल क्वेश्चन लेता हूं टेंशन का। मान लो कि ये अपना ब्लॉक है 5 किलो का, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन होती है वो खींचने वाली फोर्स होती है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग। वही स्टेप फॉलो करेंगे यार। डायग्राम बनाओ, बना हुआ है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बना देते हैं। ये 5 किलो, इसका वेट लगेगा 5G या कि 50, और टेंशन इसको खींचती है तो ऊपर की ओर खींचेगी। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। एक्स वाई, एक्स में सॉल्व करो कोई फोर्स है नहीं, वाई में सॉल्व करो टी ऊपर की ओर है 50 नीचे की ओर है, इज इक्वल टू 0 कर दिया, टी की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। कहानी समाप्त हो चुकी है। समझ में आया सन्नाटा? पक्का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पुली देखी तुमने? पुली, पुली वो जिससे पानी खींचते कुएं में से, हाँ वैसी पुली है ना। तो उसी की चर्चा कर लेता हूं थोड़ी सी। मान लो कि ये अपनी पुली है और ये इधर ग्राउंड से बांध कर रखी है, इधर हमने 5 किलो का ब्लॉक लटका रखा है। अपने क्वेश्चंस में समझना कि हम लोग पुली को मासलेस ले रहे हैं। अभी पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, इनका कोई मास अभी नहीं मान रहे हैं। जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो तब तक मासलेस ही मान लेना। तो यहां पे 2 रस्सी है भाई साहब, एक ये रही दूसरी रस्सी, एक ये रही पहली रस्सी। तुम्हें T1 और T2 दोनों बताने हैं। दोनों रस्सियों में टेंशन बताओ। देखो 1 के लिए तो 5 से कांटेक्ट में, 5 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। सबसे पहले ये बताओ, डायग्राम को देख के 5 रेस्ट पे या चल रहा है? सर 5 तो बंधा हुआ लग रहा है, रेस्ट पे आ रही, तो रेस्ट पे तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगेगा। हाँ कि ना? 5 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसका वेट लगा नीचे की ओर 50, पहली रस्सी है ऊपर की ओर, इसको T1 नाम दे दो। तो यहां से सॉल्व करोगे, T1 की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन। इज दैट राइट? पक्का, ठीक। और एक बात याद रखना, टेंशन इन massless string, tension in massless string is same throughout के स्पेलिंग दे देना, throughout if no other tangential force is acting, tangential force is acting। टेंजेंशियल मतलब अलोंग द स्ट्रिंग। अगर तुम रस्सी के अलोंग कोई और फोर्स नहीं लगा रहे हो, अगर तुम रस्सी के अलोंग कोई और फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो रस्सी में टेंशन सेम रहती है थ्रू आउट। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? टेंजेंशियल फोर्स इज एक्टिंग वगैरह वगैरह। देखो अगर इस पुली पे फ्रिक्शन होता, अगर इस पुली पे फ्रिक्शन होता तो क्या रस्सी पे एक फ्रिक्शन भी लग जाता? वो टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल तो समझते सन्नाटा, मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है ओके। तो अगर वो फ्रिक्शन नहीं है तो यहां पे देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, तो पूरी रस्सी में यहां से लेके
यहां तक पूरी रस्सी में भाई साहब 50 न्यूटन की फोर्स लगेगी, पूरी रस्सी में 50 न्यूटन की फोर्स। चमका पक्का। जब वो फ्रिक्शन आएगा ना, थोड़ी सी बात इसकी और क्लैरिटी से आ जाएगी अगर जब वो फ्रिक्शन की बातें करेंगे। तो अभी हम लोग पुली मासलेस, फ्रिक्शनलेस, सब कुछ लेस, रस्सी भी मासलेस, सब वही मान रहे हैं। ठीक, ओके। T1 आ गई अपनी। अभी मेरे को T2 चाहिए। क्या T2 के लिए मेरे पास पुली का फ्री बॉडी डायग्राम होना चाहिए? बिल्कुल सर। तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ऊपर की ओर लगा दो T2, लेफ्ट साइड भी रस्सी पहली है, राइट साइड भी रस्सी पहली है, और टेंशन करती है पुल। तो टेंशन ने यहां से भी कर लिया पुल T1 से, और टेंशन ने यहां से भी कर लिया पुल T1 से। क्या सब कुछ इक्विलिब्रियम में है? यस सर। पुली का कोई मास नहीं है, इसलिए इसका वेट भी नहीं बनाया। अगर इसको सॉल्व करोगे T2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू 0, तो T2 इज इक्वल टू 2T1 यानी कि 100 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन आ गई 100 न्यूटन। चमका सन्नाटो पक्का। बढ़िया क्वेश्चन था ये पुली वाला। हो गया, ऑल राइट। देख ला देख लो देख लो, पक्का। ठीक, मिटा दूं। चलो टेंशन वाला अच्छा क्वेश्चन करते हैं एक और। मान लो कि ये अपने पास एक 10 किलो का ब्लॉक है, एक रस्सी इधर से बांध रखी है। ये एंगल ले लो 30 डिग्री ले लो, 30 डिग्री। एक रस्सी कुछ इधर से बांध रखी है, ये एंगल ले लो 60 डिग्री। इस रस्सी में टेंशन T1 मान लो, इस रस्सी में टेंशन T2 मान लो। फाइंड T1 एंड T2। पॉज करो, सॉल्व करो। फाइंड T1 एंड T2। हो गया, देखते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं सर। नीचे को लग रहा है वेट 100, टेंशन खींचती है इधर की तरफ, T1 खींचेगी 30 डिग्री, इधर वाली T2 से खींचेगी 60 डिग्री। क्या अपने पास दो वेरिएबल है? यस सर। क्या कम से कम दो इक्वेशन आनी चाहिए? यस सर। सबसे पहले x डायरेक्शन में सॉल्व करो। x में T1 का कंपोनेंट लेना पड़ेगा और T2 का भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा। 100 का तो कोई कंपोनेंट x में नहीं है क्योंकि ये तो वर्टिकल है। T1 का कंपोनेंट T1 cos 60 नहीं 30 आया, और T2 का माइनस T2 cos 60 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करते हैं। T1 इंटू √3/2 इज इक्वल टू T2 इंटू हाफ। तो यहां से T2 इज इक्वल टू √3T1 आ गया। ये पहली क्वेश्चन समझ में आया सन्नाटो? पक्का। अरे cos 60 हाफ होता है, cos 30 √3/2 होता है। कई सन्नाटो को तो यही नहीं पता होगा, यहीं पे ढेर। ओह अच्छा, ऐसा होता है क्या सर? सन्नाटो ये तो याद होने चाहिए, अदरवाइज तो कहानी समाप्त। वीर गति को प्राप्ति। वेरी गुड। T2 इज इक्वल √3T1। अब करो y डायरेक्शन की चिंता। क्या y में T1 का कंपोनेंट आएगा और T2 का कंपोनेंट भी आएगा? T1 का कंपोनेंट इज T1 sin 30 ऊपर की ओर, T2 का कंपोनेंट T2 sin 60 ऊपर की ओर, और 100 नीचे की ओर है तो माइनस इज इक्वल टू 0। वेरी नाइस। सो T1 इंटू हाफ प्लस T2 की वैल्यू √3T1 पुट करो, √3T1 sin 60 और √3/2 इज इक्वल टू 100। अच्छा, ये बना T1/2 प्लस 3T1/2 इज इक्वल टू 100। तो ये बना 2T1 इज इक्वल टू 100, T1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। आया कि नहीं आया? अरे यार मैथ्स है प्योर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल खींचते रहो, इसमें क्या फिजिक्स है? मैथ है तो करते रहो। T1 की वैल्यू 50 आ गई, यहां पे पुट करो तो T2 की वैल्यू आ गई 50√3 न्यूटन। समझ में आया? पक्का। कुछ ये टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि ये पुली टेंशन वाले, कुछ ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डन, मिटा दो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मजेदार क्वेश्चन है। मान लो कि एक ब्लॉक रस्सी से लटक रहा था, मैंने उसको थोड़ा सा खींच लिया,
थोड़ा सा खींच लिया कुछ फोर्स लगा के, मान लो कि मैंने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, थोड़ी कम लगाते हैं 50 न्यूटन की लगाओ, मान लो कि मैंने 50 न्यूटन की फोर्स लगा दी। तुम्हें रस्सी में एक तो टेंशन बतानी है और बताना है ये एंगल थीटा, ये दोनों बताने। पॉज करो, सॉल्व करो। हो गया, ठीक है, लेट्स सी। तो भाई साहब फ्री बॉडी डायग्राम में ये 10, इधर लग गई 50, एक लगा है वेट 100 का, इधर को लगी है टेंशन T, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी थीटा। अब करो x और y में सॉल्व। सबसे पहले x की चिंता करते हैं। 50 अपना पॉजिटिव हो गया, t का x में कंपोनेंट कितना बनेगा, तुम एंगल के अपोजिट जा रहे हो, साइन कंपोनेंट आएगा ना, हाँ कि ना, माइनस t साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से t साइन थीटा इज इक्वल टू 50 आ गया। ये पहली इक्वेशन चमका। ओके, अभी y की बात करो। y में t का कंपोनेंट t cos थीटा, सो t cos थीटा माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो t cos थीटा कितना आ गया, 100 के बराबर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड करो, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, t साइन थीटा बाय t cos थीटा, t तो कट गए, ये बन गया tan थीटा। 50 बाय 100 इज इक्वल टू हाफ। तो भाई साहब तुम्हारा थीटा आ गया tan इनवर्स 0.5। एंगल निकल गया, t निकालना है। t देखो, t निकालने के लिए या तुम्हें साइन थीटा पता होना चाहिए या तुम्हें cos थीटा पता होना चाहिए। अपने को तो tan थीटा पता है, और तुम मैथ लगाओगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स, उससे अच्छा बेहतर तरीका बताता हूं कि tan थीटा से cos थीटा या sin थीटा कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल बना लो, ये लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये थीटा ले लो, tan थीटा हाफ है, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इज दैट राइट। तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया √5। अब देख लो साइन थीटा कॉस, ये साइन थीटा देखो, साइन थीटा कितना निकला, देखो देखो देखो, साइन थीटा आएगा 1/√5, आया कि नहीं आया। अब यहां पे पुट कर दो, t इंटू 1/√5 इज इक्वल टू 50। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 50√5 न्यूटन। चमका, पक्का, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। चमक रहा है चिंटू? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, मिटा दूं? पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टैंडर्ड है। इसमें 2 ब्लॉक, 2 रस्सियां, मान लो कि ऐसा कुछ है, और ये एक ब्लॉक है 5 किलो का, एक रस्सी और है, ये एक ब्लॉक है 5 किलो का, इधर को हमने मान लो 50 न्यूटन फोर्स लगा रखी है। ये एंगल ले लो थीटा 1, ये एंगल ले लो थीटा 2, इसको ले लो T1, इसको ले लो T2। फाइंड T1 T2 थीटा 1 थीटा 2, ये सब बताना है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी, सुपर फास्ट। सबसे पहले नीचे शुरू करना है, ठीक है। कहां शुरू करना है, नीचे से, इससे शुरू करेंगे। नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं पहले तो। 5 इधर को लग गया 50, राइट में लग गया 50, इसको ले लिया T2। ये अगर थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 है। जो लास्ट क्वेश्चन किया था लगभग वैसे ही कुछ इक्वेशंस बन रही हैं, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर लूं। इसका इधर वाला कंपोनेंट आएगा T2 साइन थीटा 2, वो आएगा 50 के बराबर। वर्टिकल में T2 cos थीटा 2, वो आएगा 50 के बराबर। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा 2 बचेगा, और tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। यहां से थीटा 2 की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। हाँ कि ना सन्नाटा? थोड़ा फास्ट किया, लास्ट क्वेश्चन सेम ही था। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो T2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 50। तो यहां से T2 की वैल्यू आ गई 50√2 न्यूटन। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब T1 और थीटा 1 चाहिए, उसके लिए ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। लो भाई, ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? ब्लॉक का है ना, ब्लॉक का। तो नीचे लगाओ एक तो वेट 50, एक टेंशन लगाओ भाई साहब T1 भी तो इसको खींचेगी, रस्सी खींचती है, चाहे नीचे से
चाहे ऊपर से। रस्सी ने तो खींचना है, तो ये वाली रस्सी 5 को खींचेगी, तो T1 ऐसे लगेगा ऊपर वाले 5 पे। चमका, देख लो ढंग से, है ना। और एंगल θ2, तो ये वाला एंगल लेना अपने को θ2। उसके बाद ये हो गई T1 और ये एंगल θ1। और कोई फोर्स नहीं है। सबसे पहले x डायरेक्शन की चिंता करता हूं, x की। T1 का x में कंपोनेंट T1 sin θ1, सॉरी T1, अरे ये तो T2 था, ये तो T2 था, तो यहां पे T2 और sin θ2। ओके, T1 का x में कंपोनेंट T1 sin θ1, तो माइनस T1 sin θ1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से T1 sin θ1 की वैल्यू आ गई T2 sin θ2। T2 sin θ2 कितना था? 50 इज इक्वल टू 50। ये अपनी थर्ड इक्वेशन ले लो। ठीक, वर्टिकल की चिंता करते हैं। T1 cos θ1 माइनस 50 माइनस T2 cos θ2 इज इक्वल टू 0। T2 cos θ2 की वैल्यू भी 50 थी, ये 50 मिलके 100, उधर जाके प्लस 100, तो यहां से आया T1 cos θ1 इज इक्वल टू 100। फोर्थ इक्वेशन। थर्ड बाय फोर्थ इक्वेशन करोगे tan θ1 इज इक्वल टू 0.5, तो θ1 की वैल्यू tan इनवर्स 0.5। चमका के नहीं चमका? पक्का 1/2 है ना। फिर हमने बना लिया एक ट्रायंगल, ये 1, ये 2, ये √5। तो यहां से sin θ1 की वैल्यू आ गई 1/√5। यहां पुट कर दो, T1 इंटू 1/√5 इज इक्वल टू 50। तो T1 की वैल्यू आ गई 50√5 न्यूटन। हाँ कि ना? तो सारी चीजें अपनी निकल चुकी है, सारे वेरिएबल निकाल दिए। अरे घिसाई है, मैथमेटिकल घिसाई, करते रहो घिसाई। चमका सन्नाटो। तो ये टिपिकल जो अपने टेंशन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी बातचीत करी। लास्ट में एक एंड में एक क्वेश्चन ले लेता हूं जहां पे रस्सी का मास हो। रस्सी का मास ले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखना है ना, देखना। रस्सी का मास लेता हूं, मिटा दूं इसको, कर लिया होगा। ओके, देखो मान लो कि एक रस्सी और एक ब्लॉक का मास 10 किलो ले लेते हैं, रस्सी का मास ले लेते हैं 2 kg। रस्सी मासलेस नहीं है। अगर रस्सी मासलेस नहीं है तो क्या टेंशन थ्रू आउट सेम होगी? ना, रस्सी का अगर मास है तो टेंशन थ्रू आउट सेम नहीं होगी, क्योंकि वो केस तो तभी था जब रस्सी का मास नहीं था, तो टेंशन सेम नहीं होगी। इसका मतलब भाई साहब हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगी, बिल्कुल। तो ये पॉइंट को मैं ए ले रहा हूं, मिड पॉइंट को मैं बी ले रहा हूं और बॉटम पॉइंट को मैं सी ले रहा हूं। तो मैं ए बी सी तीनों पॉइंट पे रस्सी में टेंशन बतानी है। रस्सी के मिड पॉइंट पे टेंशन कितनी है, ऊपर वाले पे कितनी है और नीचे वाले पे कितनी है। देखो सी पॉइंट की चर्चा करता हूं। सी पॉइंट के नीचे क्या है? 10 किलो का ब्लॉक। तो यहां पे जो टेंशन लग रही होगी वो टी सी होगी और यहां पे होगा 100 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे, टी सी की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। चमका या नहीं चमका? इसमें तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी पॉइंट की चर्चा करता हूं। तुम बी के नीचे वाला जो भी सामान है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो बी के नीचे भाई साहब तुम्हें ये मिलेगा, एक तो 10 किलो का ब्लॉक और एक रस्सी। अगर पूरी रस्सी का मास 2 किलो है तो आधी रस्सी का मास कितना होगा? 1 किलो। ये 1 किलो, हाँ कि ना? और टेंशन तो खींचती है, तो यहां पे टीवी टेंशन लगी। नीचे वेट लिखना है। वेट किसका? वेट जो भी सामान है सबका वेट लिखो भाई। वेट कितना आया? 10 और 1 11, तो 11 जी यानी कि 110। अब कर लो सॉल्व। यहां से टीबी की वैल्यू आएगी 110 न्यूटन। चमका या नहीं चमका? बिल्कुल सर। अब ए की बात करनी है तो ए के नीचे जो सामान है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ए के नीचे तो भाई साहब ये सामान है, एक तो 10 किलो का ब्लॉक, एक 2 किलो की रस्सी, ऊपर को लग रहा है टी ए। यहां पे लगा दिया 120 न्यूटन का वेट नीचे की ओर।
यहां से TA की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन। चमका या नहीं चमका? पक्का। देख लो, और भी तरीके करने के, ये स्टैंडर्ड तरीका है, और भी तरीके हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं, पहले अपने आंसर आ चुके हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। एक और तरीका बता देता हूं। मान लो कि अपने को टीबी निकालना है, टीबी। अगर मैं रस्सी के इस पोर्शन का डायग्राम बनाऊं, सिर्फ नीचे वाले पोर्शन का, है ना, तो ऊपर तो टीबी लग रही है, तो भाई साहब इस पॉइंट पे टीसी लग रही है। अरे हाँ कि ना, इस पॉइंट पे टीसी लग रही है। अरे सी पॉइंट पे टेंशन खींचती है, टेंशन खींचती है, सी पॉइंट पे टेंशन नीचे की ओर लगेगी। अगर मैं रस्सी के इस सेगमेंट की चर्चा करता हूं, यहां पे तो टेंशन खींचेगी, हाँ कि ना। अच्छा, इसका मास है तो इसका वेट भी होगा 10 न्यूटन। अभी ब्लॉक नहीं है अपने, अभी ब्लॉक है ही नहीं, अभी तो अपने सेगमेंट रस्सी वाला है, तो हमने टीसी बनाया। और आया कि नहीं आया? अब देख लो फ्री बॉडी डायग्राम बना के, टीबी माइनस टीसी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। टीबी इज इक्वल टू टीसी प्लस 10। टीसी तो 100 था, यहां से भी 110 न्यूटन। तो ऐसे भी तरीके हम लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो वाला तरीका भी बेस्ट था, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन हमने मास वाली रस्सी वाला ले लिया, बहुत कम टाइम, लेकिन कभी कभी आ भी सकता है कि मास वाली रस्सी के बारे में कैसे बातचीत करेंगे। तो आई होप कि इन सारे क्वेश्चन से तुम्हें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना आया होगा। जो भी हमने 6 स्टेप्स लिखवाए हैं उनको फॉलो करना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ में आया? पक्का? देख लो। ऑलराइट, तो जो सन्नाटे नहीं है वो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की चर्चा करेंगे, एंड आई होप कि तुम्हें बहुत सारा मजा आया होगा। इसके एप्लीकेशन करना, ठीक है, क्वेश्चंस करना, जो भी तुम्हारे पास बुकलेट्स और मॉड्यूल्स वगैरह है वहां से इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, मजा आएगा। तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो नीचे। टेलीग्राम के ग्रुप में हम लोग कुछ कुछ बातचीत करते हैं, कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। सो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। चलो फिर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टाटा।